हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु कालरा, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो आपसे शेयर करी थी अकाउंटेंसी 12th के रिवाइज सिलेबस की। और अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपकी क्वेरी थी 12 बिजनेस स्टडीज के डिलीटेड सिलेबस की, रिवाइज सिलेबस की, जो सीबीएसई ने इस बार दिया है 2020-21 के लिए, उसी के बारे में हम आज बात करना चाह रहे हैं। हालांकि बिजनेस स्टडीज में खास मेरे पास बताने के लिए नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ डिलीटेड पीडीएफ घूम रहा है या जो सीबीएसई ने डिलीटेड पीडीएफ के टॉपिक्स दिए हैं, मैं भी आपको वीडियो के थ्रू सिर्फ वही बताने वाली हूँ और वो बिल्कुल क्लियर हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपने फर्स्ट पार्ट की। ये आपको पता ही होगा कि जो एग्जाम ऑफ बिजनेस स्टडीज है 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स जो है हमारे किसके होते हैं, प्रोजेक्ट के होते हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट की बात अभी नहीं करते, क्योंकि प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस बिजनेस स्टडीज के नहीं किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। हम बात करते हैं 80 मार्क्स की, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है दैट देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। फर्स्ट पार्ट जो है वो 50 मार्क्स का एंड सेकेंड पार्ट जो है 30 मार्क्स का होता है, और वो अभी भी उतने ही मार्क्स का है, उसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। यानी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट यूनिट्स का सेम एज है जो लास्ट ईयर होता था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। हाँ, उसने कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट किए हैं, वो डिलीटेड टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। यस, 8 चैप्टर्स आर देयर। तो उसके फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड चैप्टर की तरफ, बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ। बिजनेस एनवायरनमेंट में लास्ट ईयर ये टॉपिक ऐड किया गया था, डीमोनेटाइजेशन, और इस ईयर उस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया। यस, डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक लास्ट ईयर ही ऐड हुआ और इस ईयर उसे क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया बिकॉज ऑफ 2021। देन उसके बाद जो है इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ड्यू टू एलपीजी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो एलपीजी की वजह से बिजनेसेस पे जो इम्पैक्ट आया है, उसका एक इम्पैक्ट का लास्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। तो थर्ड चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट, और उसमें 2 डिलीटेड टॉपिक्स हुए, डीमोनेटाइजेशन एंड सेकेंड वन इज इम्पैक्ट। देन हम आते हैं प्लानिंग में। प्लानिंग में बच्चों आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग केस स्टडीज जो आती है प्लानिंग में, वो टाइप्स ऑफ प्लान को लेकर आती थी। और टाइप्स ऑफ प्लान एक ऐसा टॉपिक था जो स्टूडेंट्स बारी बारी कहते थे मैम समझ नहीं आया, रिपीट करा दीजिए। थोड़ा सा उसकी जो केस स्टडीज थी वो भी कंफ्यूज करती थी। तो इस बार सीबीएसई ने टाइप्स ऑफ प्लान के टॉपिक को ही डिलीट कर दिया है, यानी कि प्लानिंग के अंदर आपने टाइप्स ऑफ प्लान को नहीं करना है। अब हम आते हैं अपने 5th चैप्टर की तरफ, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के पूरे टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा इसमें फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो था। तो इसमें इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को इसने डिलीट कर दिया। 5th चैप्टर में यही डिलीट किया गया ऑर्गेनाइजिंग में। 6th चैप्टर पे आते हैं हम स्टाफिंग पर। स्टाफिंग के अंदर ये बहुत ही जो टॉपिक था वो छोटा सा टॉपिक है जो सीबीएसई ने डिलीट किया, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। यस, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये टॉपिक भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। छोटा सा टॉपिक है, वो डिलीट कर दिया गया। आपके लिए ईज है, क्योंकि समहाउ ये एचआरएम को समझना थोड़ा सा टिपिकल होता था 12th लेवल पर। और अब हम बात करते हैं अपने 7th चैप्टर डायरेक्टिंग की बात करते हैं। और डायरेक्टिंग के चैप्टर के अंदर देखिए, अगर हम बात करें डिलीटेड टॉपिक की जो सीबीएसई ने दी है, उसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर टू कम्युनिकेशन डिलीट में लिखा हुआ है। पर जब हम इसके रिवाइज सिलेबस को पढ़ते हैं, तो रिवाइज सिलेबस में कम्युनिकेशन के पार्ट के अंदर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को इसने डिस्कस करने को कहा है। समहाउ सीबीएसई ने कॉन्ट्राडिक्टरी बात करी है। तो मेरी ये सजेशन आपको है कि आप इस चैप्टर में से सिर्फ एक ही टॉपिक डिलीट करिए, और वो है हाउ टू ओवरकम दी बैरियर्स, यानी कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन वाला टॉपिक आप करिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, थोड़ा ज़्यादा कर जाइए। और जहाँ तक मैं मानती हूँ, क्योंकि उसे रिवाइज सिलेबस में ये टॉपिक डाल रखा है,
टिल द फर्दर एनी कम्युनिकेशन बाय द सीबीएसई आप इस टॉपिक को करिएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, कंट्रोलिंग की। और चैप्टर 8 कंट्रोलिंग के अंदर एक टॉपिक होता था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप की। होता था नहीं, इट इज इन द एनसीईआरटी ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12। एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, आपने ये टॉपिक नहीं करना है, यानी कि आपने रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को नहीं करना है। तो ये बात कर ली मैंने अपनी कंप्लीट पार्ट 1 की, जो 50 मार्क्स का है। और उसमें से सबसे बेनिफिशियल टॉपिक जो मुझे इसके अंदर लगा, जो आपके लिए रहा बेनिफिशियल इस सेशन वालों के लिए, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्लान। उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम चलते हैं बिजनेस स्टडीज के पार्ट 2 की तरफ। और बिजनेस स्टडीज के पार्ट 2 में चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, इन दोनों चैप्टर्स में से कोई भी डिडक्शन नहीं की गई है। दोनों ही चैप्टर 15 मार्क्स के हैं, पहले भी 15 मार्क्स के होते थे और अब भी 15 मार्क्स के हैं। उसमें कोई खास चेंज क्या, बिल्कुल भी चेंज सीबीएसई ने नहीं किया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर 11 की तरफ, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर सीबीएसई ने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन दो टॉपिक्स को जो है वो डिलीट किया है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो कीप दिस इन माइंड। ये दो टॉपिक आपने मार्केटिंग से नहीं करने हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 12 की तरफ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कंसीडर नहीं करना, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट किया है। और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज, ये वाला टॉपिक भी टोटली डिलीट कर दिया गया। तो इट्स वेरी सिंपल, दो ही टॉपिक डिलीट हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर से। द वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेकंड वन इज द रोल ऑफ एनजीओज एंड द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आपकी क्वेरीज के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। कोई क्वेरी हो या मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, यू कैन कमेंट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।